जय हिंद सभी को बेटा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर के और जो उत्कृष्ट शासक हुए हैं इस दरमियान उनको लेकर के। तो त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच में हुआ, कब हुआ, ये बहुत मायने रखता है। 9वीं शताब्दी में यह हुआ। और त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों माना जाता है? क्योंकि तीन डायनेसिटी ऐसी थी, तीन राजवंश ऐसे थे जिनके बीच में ये संघर्ष चला, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो एक तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं और इनमें कौन कौन से जो शासक थे वो श्रेष्ठ रहे, जिसमें विग्रहराज थे, भोज परमार और मिहिर भोज, ये शासक थे। और इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल से अब साझा करूंगा। त्रिपक्षीय संघर्ष का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है ये आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश जो था, मिहिर भोज बहुत प्रतापी राजा हुए उत्तर भारत के, राजस्थान और मध्य भारत में। पाल वंश जो है बेसिकली बंगाल और बिहार के प्रभाव में आता था। धर्मपाल और देवपाल जैसे राजा यहाँ पर हुए। और राष्ट्रकूट भी अपने आप में साउथ इंडिया में इनका विस्तार था। तो ये तीनों साइड देखिए, आप देखेंगे कि तीनों साइड से ये प्रभाव था। एक तरफ जहाँ उत्तर और पश्चिम की बात हो रही है, एक तरफ यहाँ जो है पूरब की बात हो रही है, वहीं ये दक्षिण की बात हो रही है। तो ये तीन तरफ से संघर्ष था। इसको नाम आपको याद रखने, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। और इनमें जो राजा हुए हैं वो थोड़ा सा आप लोग देख लें। बिग्रह चामान, ये अजमेर और पुष्कर और सांवर क्षेत्र में इनका साम्राज्य था। सैन्य सफलताएं इनकी प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के खिलाफ ये काफ़ी बार सफल हुए। धार्मिक योगदान इनका काफ़ी रहा। शाकंभरी देवी के मंदिर का निर्माण किया और हिंदू परंपराओं का संरक्षण किया। भोज परमार जो थे ये बहुत प्रसिद्ध शासक हुए। और इनका जो मूल एक प्रकार से देखा जाए जो योगदान था वो साहित्यिक उसमें था। शैक्षणिक संरक्षक इन्होंने दिया और सैन्य कौशल इनका बहुत अच्छा था। और मंदिर, तालाब और सार्वजनिक भवनों का निर्माण इन्होंने करवाया। ये परमार वंश के सब बहुत प्रतापी राजा माने जाते हैं। भोज परमार की उपलब्धियां ये रही कि देखो, चालुक्यों के साथ इन्होंने युद्ध किया, क्षेत्रीय विस्तार इन्होंने मालवा से गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र तक के अपना विस्तार किया। और विजयराम चौहान को हराकर राजस्थान के दक्षिणी भागों पर भी इन्होंने कब्जा किया था। तो भोज परमार काफ़ी प्रतापी राजा रहे, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। मिहिर भोज की महानता, अच्छा मिहिर भोज की महानता क्यों रही? देखिए, इनका राजनीतिक प्रभुत्व आप देखोगे तो उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा है। इन्होंने जो इस्लामिक आक्रमण हुए उनका बहुत कुशलतापूर्वक न केवल विरोध किया, बाकी उनको रोका भी। और इनको जो है विष्णु के अवतार की उपाधि दी गई थी मिहिर भोज को, आदि बराह करके। 12 अवतार विष्णु भगवान के अवतार हैं, आप जानते हो। मिहिर भोज के साम्राज्य का जो विस्तार था वो पूरब में भी था, मध्य में भी था, पश्चिम में भी था और उत्तर में भी था। यानी इनके राज्य का विस्तार बहुत अच्छा था। रणनीति जो थी इस दरमियान मिहिर भोज की, कूटनीतिक विवाह संबंधी गठबंधन और सीमा सुरक्षा प्रतिष्ठित उपाधियाँ इनको प्राप्त हुई। इनका सांस्कृतिक योगदान भी बहुत ज़्यादा रहा। ये आपको थोड़ा सा याद करना है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इसके दौरान सांस्कृतिक विकास भी हुआ और कलात्मक अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी हुई। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है। और इसके दौरान जो है नागर जो शैली है मंदिरों के निर्माण की, वो बहुत विकसित रही। और धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण इस दौरान बढ़ा। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, धार्मिक ग्रंथों का संरक्षण किया गया, मंदिरों का निर्माण किया, धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी। अच्छा, शासकों की विरासत आप देखोगे तो अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं, वास्तुकला विरासत मिलती है और साहित्यिक संपदा मिलती है। निष्कर्ष के रूप में हम देखें इतिहास की महत्वपूर्ण चेतावनी। त्रिपक्षीय संघर्ष हमें ये सिखाता है कि जब जब देश में आंतरिक विद्रोह होता है तो राज्य जो है यानी राष्ट्र एक प्रकार से कमज़ोर होता है। शक्ति और संस्कृति का संतुलन हमेशा बना रहना चाहिए। विविधता में एकता रही इस दरमियान भी जब ये संघर्ष कर रहे थे, और ऐतिहासिक महत्व का रहा ये। तो ये थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ इस दौरान देश में कौन कौन सी घटनाएं हुई, इनको आप लोग थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा और काम भी आएगा। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चों।